अब बात करते हैं लेटेस्ट केवाईसी साइबर स्कैम की। एक ऐसा स्कैम जो सिर्फ एक मैसेज के जरिए आपके मोबाइल फ़ोन में आ सकता है और आपके ऑनलाइन बैंक अकाउंट का पूरा कंट्रोल ले सकता है। बिल्कुल, केवाईसी के नाम पर हो रही ये जो ठगी है तेज़ी से फैल रही है। जैसे आपका खाता बंद किया जा सकता है या आज ही केवाईसी अपडेट करें। ऐसे मैसेज आपको डराते हैं और यहीं से शुरू होती है धोखाधड़ी की स्क्रिप्ट। तो चलिए फिर आज जानते हैं कि केवाईसी साइबर स्कैम की असलियत क्या है, इसे कैसे पहचानें, इससे कैसे बचें और अगर आप इसका शिकार हो भी जाते हैं तो आप क्या करें। इन्हीं सभी बातों पर आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं एक खास मेहमान जो कि इस तकनीकी जाल को बहुत ही बारीकी से समझते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सत्येंद्र शर्मा जी, चीफ मैनेजर IT पंजाब नेशनल बैंक से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे DD मॉर्निंग शो में। नमस्कार जी। नमस्कार सर, स्वागत है आपका। तो सर, हम बात कर रहे हैं केवाईसी साइबर स्कैम के बारे में। तो सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि किस तरह के ये जो लेटेस्ट केवाईसी साइबर स्कैम्स हैं इनके बारे में हमें बताइए। ये जो साइबर क्रिमिनल्स होते हैं आजकल ये करते क्या हैं कि कभी बैंक केवाईसी के नाम पर जी, कभी पेमेंट ऐप की केवाईसी के नाम पर, कभी क्रेडिट कार्ड के केवाईसी के नाम पर जी। और कभी मोबाइल सिम के केवाईसी के नाम पर ये लोगों को कॉल करके या SMS भेज करके या व्हाट्सएप के माध्यम से या ईमेल भेज करके उनसे डिटेल लेते हैं और उनके बैंक खाते से पैसा निकाल लेते हैं। जी, ओके सर, और ये जो साइबर ठग होते हैं किस तरह से जो मोबाइल धारक को अपना शिकार बनाते हैं? देखिए, जब ये कॉल करते हैं ये डायरेक्टली कॉल भी करते हैं। अच्छा। तो जब ये कॉल करते हैं तो होता क्या है कि ऐसे डराते हैं उनको कि आपका बैंक का जो केवाईसी है ये अपडेट नहीं है और इसे तुरंत अपडेट कर लीजिए ऑनलाइन, नहीं तो आपका खाता ब्लॉक हो जाएगा और आप कोई लेन देन नहीं कर पाएंगे। जी। तो आदमी डर जाता है, घबरा जाता है। तो जो भी इंस्ट्रक्शन वो देता है वो पीड़ित व्यक्ति फॉलो करने लगता है। बिल्कुल। जैसे अगर पूछता है कि डेबिट कार्ड का नंबर बताइए, एक्सपायरी डेट बताइए, CVV बताइए, जी, तो वो भी बता देता है। ओके। और उसके बाद OTP बता देता है। जो क्रिमिनल्स बोलता है कि एक OTP आया होगा आपके केवाईसी अपडेट करने के लिए। तो लोग क्या करते हैं कि उसको पूरा देखते नहीं हैं कि ये OTP में लिखा क्या है, ये ट्रांजैक्शन की OTP है या किस चीज़ की, देखते नहीं है, सिर्फ OTP उसको बता देते हैं। तो वहाँ पर जैसे ही आप कार्ड नंबर, एक्सपायरी, CVV ये सब बताते हैं, वहाँ क्रिमिनल्स जो है वहाँ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने के लिए तैयार रहता है। बस उसको OTP की ज़रूरत होती है। इस प्रकार कॉल करके करता है। अब दूसरा इसमें यह है कि जो SMS आते हैं, इतने सारे फर्जी SMS आते हैं, मैसेज के माध्यम से आते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से आते हैं, ईमेल के माध्यम से आते हैं। तो जो मैसेज आता है उस पर भी यही लिखा होता है कि आपका केवाईसी ड्यू है, इमीडिएटली अपडेट कीजिए, अदरवाइज आपका बैंक अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा या मोबाइल का आपका सिम ब्लॉक हो जाएगा या फिर डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड ब्लॉक हो जाएगा या फिर पेमेंट ऐप ब्लॉक हो जाएगा। तो लोग घबरा जाते हैं कि अरे ब्लॉक हो जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो लोग क्या करते हैं कि उस SMS में या तो फ़ोन नंबर दिया होता है कि इस नंबर पर तुरंत कॉल कीजिए या फिर एक लिंक दिया होता है कि इस लिंक पर आप क्लिक कीजिए। जैसे ही कोई व्यक्ति उस लिंक पर क्लिक करता है तो क्लिक करने के बाद एक फर्जी ऐप इंस्टॉल हो जाता है, यानी एक मालवेयर इंस्टॉल हो जाता है। ओके। और जब वो मालवेयर इंस्टॉल हो जाता है, इंस्टॉल होने के बाद जैसे ही उसको आप ओपन करते हैं तो उसमें आपके बैंक से संबंधित जो भी फाइनेंशियल डिटेल्स है, जैसे मान लीजिए कार्ड नंबर हो गया, एक्सपायरी डेट हो गया, CVV नंबर हो गया या इंटरनेट बैंकिंग की यूजर ID हो गई, पासवर्ड हो गई, आपका आधार नंबर केवाईसी के नाम पर या पैन नंबर, ये सारी डिटेल उसमें फीड होती है। यानी कि जो पीड़ित व्यक्ति होता है उसमें फीड करता है, वो सोचता है कि हमारा केवाईसी अपडेट होने जा रहा है। तो जैसे ही फीड करके सबमिट करता है वो सारी डिटेल्स अपराधी के पास चली जाती है। ओके। अब उसको आपकी सारी फाइनेंशियल क्रेडेंशियल्स मिल गए ट्रांजैक्शन करने के लिए। लास्ट में क्या चाहिए होता है? OTP चाहिए होता है। तो OTP कैसे मिलेगा उसे? क्योंकि जो ऐप इंस्टॉल है, जो मालवेयर इंस्टॉल है, उसमें SMS फॉरवर्ड करने की भी फैसिलिटी होती है। ओके। तो जब वहाँ ट्रांजैक्शन वो इनिशिएट करेगा, SMS तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर आएगा। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर आया, आपसे उसने पूछा भी नहीं क्योंकि SMS फॉरवर्डर के जरिए उसके पास पहुँच गया और वो वहाँ से ट्रांजैक्शन
कर लेता है। बिल्कुल, बहुत ही सही और बहुत ही आसान तरीके से आपने हमें बताया। तो आपसे यही जानना चाहेंगे, ये जो कॉल्स होती हैं, एसएमएस होते हैं, ये इतने प्रोफेशनल कैसे लगते हैं? मतलब कि एक इंसान इससे भ्रमित हो जाता है। देखिए मैम, जो एसएमएस ये भेजते हैं उसमें अगर ध्यान से देखा जाए तो स्पेलिंग मिस्टेक्स होती हैं। अच्छा, ओके, स्पेलिंग मिस्टेक्स होती हैं, ओके। लेकिन वो इस प्रकार से तैयार किए गए होते हैं कि व्यक्ति देख करके घबरा जाता है। जैसे साइबर फ्रॉड का शिकार कोई भी व्यक्ति क्यों होता है, इसमें सबसे पहले यह है कि एक तो आ गया डर। अगर आप डर गए तो आपकी सोचने की क्षमता कम हो जाती है, ये फैक्ट है जी। दूसरा लालच, कभी लालच आ जाती है कि आपको रिवार्ड पॉइंट मिलने जा रहा है, अब आदमी उसके लालच में किसी भी लिंक पर क्लिक कर देता है। जी, बिल्कुल। और एक तीसरा है सेंस ऑफ अर्जेंसी। कभी आता है ना कि ये हम हॉस्पिटल में हैं, हमारा मोबाइल ये अभी स्विच ऑफ होने वाला है और आप इस पर ये कुछ अमाउंट दे दीजिए, 10,000, 15,000, 20,000, और हम बात करने की स्थिति में नहीं है क्योंकि हमारा मोबाइल बंद हो जाएगा। एग्जैक्टली। कई लोगों को व्हाट्सएप के थ्रू भेज देता है, तो लोग सोचते हैं कि इसको बहुत अर्जेंसी है और 10,000, 15,000, 5,000 जिसके पास होता है उसके लिए मायने नहीं रखता। तो इस प्रकार से सेंस ऑफ अर्जेंसी का डर दिखा करके भी ये साइबर अपराध करते हैं और खाते से पैसे निकाल लेते हैं। सर, आजकल ये जो फर्जी लिंक्स आते हैं, इन पर क्लिक करने से क्या होता है और कैसे ये जो ठग होते हैं ये मोबाइल को हमारे एक्सेस कर लेते हैं? जब आप किसी फर्जी लिंक पर क्लिक करते हैं तो उसमें एक मालवेयर इंस्टॉल हो जाता है। राइट। उस फर्जी लिंक में .apk फाइल का लिंक भी हो सकता है। ओके। और .apk फाइल अगर आपने इंस्टॉल कर लिया तो जैसे हमने अभी पहले बताया कि एसएमएस फॉरवर्डर की भी फैसिलिटी होती है, तो वो एसएमएस फॉरवर्डर भी हो सकता है। आपके सारे एसएमएस ओटीपी क्रिमिनल के पास चली जाएगी। ओके। दूसरा यह है कि स्क्रीन शेयरिंग या रिमोट एक्सेसिंग एप्लीकेशन भी इंस्टॉल हो सकता है। अच्छा। तो अगर आपने किसी ऐसे लिंक पर क्लिक कर दिया और आपका ओटीपी ही जाने लगा साइबर अपराधी के पास, जी। तो उसको ट्रांजैक्शन करने के लिए बाकी क्रेडेंशियल्स अगर हैं, कार्ड नंबर एक्सपायरी, सीवीवी, देखिए कार्ड नंबर एक्सपायरी, सीवीवी वो दूसरे तरीकों से भी आपको ले सकता है। एक तो लिंक भेज दिया, जी। एसएमएस फॉरवर्डर इंस्टॉल हो गया, राइट। या फिर रिमोट एक्सेसिंग या स्क्रीन शेयरिंग ऐप इंस्टॉल हो गया। ओके। दूसरा यह है कि वो चाहे एक फिशिंग लिंक भेज करके, फर्जी लिंक भेज करके उसको अगर बोलता है कि इस लिंक पर आप क्लिक कीजिए और ये डिटेल दीजिए, तो जब केवाईसी के नाम पर व्यक्ति घबरा जाता है तो अपनी सारी डिटेल उसमें, पेमेंट क्रेडेंशियल जितने भी हैं उसमें फीड कर देता है। ओके। तो जब फीड करता है तो जाहिर सी बात है, अब देखिए जैसे ना HTTP और HTTPS की बात करते हैं, जी। लोग बोलते हैं कि अगर HTTP है तो सिक्योर नहीं है, HTTPS है तो सिक्योर है। अच्छा। अब आप ये जान लीजिए कि अगर आपने अपनी व्यक्तिगत या फाइनेंशियल जानकारी, चाहे HTTP हो या HTTPS हो, अगर आपने अपनी पेमेंट क्रेडेंशियल ये शेयर की तो वो साइबर अपराधी के पास चली जाएगी। राइट। और वहाँ से ट्रांजैक्शन कर सकता है। ओके। जैसे मान लीजिए कि गूगल फॉर्म का लिंक भी भेजते हैं, जैसे होता है ना कि कोई हम अगर सर्वे का लिंक भेजते हैं तो जो डिटेल हम फीड करते हैं, फीडबैक वगैरह, वो चली जाती है जो भी उसका ओनर होता है, जिसने भी डिजाइन किया होता है। वैसे ही अगर क्रिमिनल ने आपका गूगल का फॉर्म भेजा है और आपने उस पर कार्ड नंबर एक्सपायरी, इंटरनेट बैंकिंग की यूजर आईडी, अपना आधार नंबर, पैन नंबर, अगर ये सारी डिटेल्स आपने उसमें दी तो उसी के पास जाएगी। तो इस प्रकार से मतलब HTTP है, HTTPS, इसके उसमें नहीं आना चाहिए कि अगर HTTPS है तो ठीक है हम क्लिक कर देते हैं। तो सर इन सभी बातों का ख्याल रखें, अगर कोई भी रखता भी है, लेकिन फिर भी अगर शिकार हो जाता है कोई इंसान इन फ्रॉड्स का, तो उसे क्या करना चाहिए? देखिए, जैसे ही अगर कोई व्यक्ति साइबर फ्रॉड का शिकार हो जाता है तो सबसे पहले उसको क्या करना चाहिए, जो नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग हेल्पलाइन नंबर 1930 1930, इस पर इमीडिएटली कॉल करना चाहिए और कंप्लेंट रजिस्टर करानी चाहिए, या फिर आप cybercrime.gov.in पर भी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। जी। इसके साथ ही साथ आपको अपने बैंक को भी इन्फॉर्म करना होता है। बिल्कुल। मान लीजिए कि रात के 8 बजे हैं
या छुट्टी का दिन है तो आप तो ब्रांच तो जा नहीं सकते। जा तो बैंक का जो टोल फ्री नंबर है जो 24x7 होता है, उसके हेल्पलाइन पर आप मिला करके अपनी कंप्लेंट रजिस्टर कराइए। किस लिए रजिस्टर कराइए? कि आपका जो अल्टरनेट डिलीवरी चैनल है, जी ऑनलाइन बैंकिंग चैनल है, वो ब्लॉक हो सके, ब्लॉक हो जाए। या आप अपना खाता भी फ्रीज करवा सकते जी। हैं रिक्वेस्ट करके, ताकि फर्दर फ्रॉड ना हो। जी बिल्कुल। ओके, और बिल्कुल। सर, डिजिटल सुरक्षा के लिए आम लोगों को किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? डिजिटल सुरक्षा के लिए तो सबसे पहले ये है कि हम देखते हैं कि बहुत सारे लिंक जो है व्हाट्सएप के माध्यम से आते हैं, टेलीग्राम के माध्यम से आते हैं, जी। तो हमें बिना जांचे परखे उस लिंक पर क्लिक नहीं करना है। अगर हमने उस लिंक पर क्लिक किया तो हमने पहले भी बताया कि मालवेयर इंस्टॉल हो सकते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा, नंबर 1। नंबर 2, हमें अपनी जो पेमेंट क्रेडेंशियल है, कार्ड नंबर, एक्सपायरी, CVV, इंटरनेट बैंकिंग की यूजर ID या कोई भी OTP, जी। ये हमें किसी को भी शेयर नहीं करनी चाहिए। देखिए क्या है कि OTP का बहुत बड़ा रोल है। अगर हम किसी का आधार कार्ड डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमें क्या चाहिए? हमें उसका नाम लिखना होता है, अच्छा। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर लिखना होता है। जी बिल्कुल। अगर मालवेयर इंस्टॉल है तो हम पहले ही बता चुके हैं कि SMS फॉरवर्ड होता है। एग्जैक्टली। तो हमने अगर किसी का नाम लिख दिया आधार की साइड पे, उसका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर लिख दिया और सबमिट किया हमने, जी। तो OTP आएगी रजिस्टर्ड नंबर पे। और वो OTP अगर क्रिमिनल को मिल गई तो वो आपका आधार कार्ड भी डाउनलोड कर सकता है, और आपको पता है कि फिर वो मिसयूज कर सकता है। बिल्कुल। और अगर आधार नंबर उसे पता चल गया तो वो ऑनलाइन वॉलेट क्रिएट कर सकता है, करेक्ट। बिल्कुल। ऑनलाइन बैंक अकाउंट भी ओपन कर सकता है। और OTPs तो उसे मिल ही रहे हैं वैसे भी, वो तो OTP तो ऑलरेडी चली जाएगी, चले जा रहे हैं, मैसेज फॉरवर्ड हो ही रहा है। और ये है कि अगर आप पर कोई ऐसे SMS आते हैं या व्हाट्सएप आते हैं, भले ही आप उसके शिकार नहीं हुए हैं, तो आपकी ये जिम्मेदारी है कि उसको भी आप रिपोर्ट करें। ओके। कोई अगर ऐसा फेक KYC के नाम पर आता है SMS या किसी और फ्रॉड करने के लिए आता इग्नोर भी है, करें और तो आपको cybercrime.gov.in पे आप इसको भी रिपोर्ट कर सकते हैं। बिल्कुल। इसके अलावा जो हमारा डॉट का डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन का ये चक्षु पोर्टल है, sancharsaathi.gov.in, जी। आप उस पर भी उसके स्क्रीनशॉट के साथ उसको रिपोर्ट कर सकते हैं, कि ताकि जो भी अन्य व्यक्ति हैं जी। वो कम से कम बच जाएं। बचेंगे कैसे? मान लीजिए 10 लोगों ने 20 लोगों ने उस पर रिपोर्ट किया, हाँ जी। तो डॉट उसको एनालिसिस करके जो भी उनका सिम होता है वो ब्लॉक करा देता है, जो IMI नंबर है वो ब्लॉक करा देता है, ओके। ताकि जो है उसका यूज करके फर्दर इस प्रकार के मैसेज ना भेजे जाए। ओके। जी। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत ही मतलब सरल तरीके से हमें ये KYC स्कैम के बारे में हमें बताया, और वाकई मुझे लगता है कि ये दर्शकों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट एक मैसेज था। थैंक यू सो मच। तो दर्शकों, लेटेस्ट KYC साइबर स्कैम के बारे में आज हमने जाना, और हमारे साथ जानकारी साझा कर रहे थे सत्येंद्र शर्मा जी, चीफ मैनेजर IT पंजाब नेशनल बैंक से। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर DD मॉर्निंग शो में आने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी शेयर करने के लिए। शुक्रिया सर धन्यवाद। आपका।